हेलो किसान भाइयों, कैसे हैं सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर के आए हैं। इस अपडेट में आपको हम यह बताएंगे कि हमारे जितने भी किसानों का सरेंडर हो गया था फॉर्म, उन लोगों ने अपना फॉर्म का सरेंडर का रिवोकेशन किया था और बहुत लोगों का डिस्ट्रिक्ट लेवल से अप्रूव हो चुका था, बहुत लोग का स्टेट लेवल से भी अप्रूव हो चुका था और बहुत लोगों का ब्लॉक लेवल पर पेंडिंग था। काफ़ी परेशान थे कि वो उनका अप्रूवल कब होगा। तो मैंने आप लोग को एक ट्रिक बताई थी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप पीएम किसान की वेबसाइट पे आए थे तो यहाँ पर अगर जो ये सरेंडर रिवोकेशन का स्टेटस है, इसको आप चेक करने के लिए क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वेबसाइट में देखिए एरर पाथ का प्रॉब्लम आ रहा था। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि आपको कैसे चेक करना है अपना स्टेटस। यहाँ पर जैसे ऊपर स्क्रॉल करके मैंने बताया था कि ई केवाईसी वाले ऑप्शन पे आप जाइए। अगर आपको वहाँ पे चेक नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालेंगे तो आपका केवाईसी ऑलरेडी डन बताएगा। अगर आपका केवाईसी ऑलरेडी डन बता रहा है, इसका मतलब आपका सरेंडर का जो रिवोकेशन का जो फॉर्म है वह स्टेट लेवल से अप्रूव हो चुका है, यानी कि आपका जो सरेंडर रिवोकेशन है वो अप्रूवल हो चुका है। तो सभी लोग यहाँ पे आके चेक कर रहे थे। चेक करने के बाद मुझे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर मेरा केवाईसी ऑलरेडी डन तो बता रहा है, लेकिन जब अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसके बारे में आप बताइए। तो वहाँ पे जो इनकम टैक्स की प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में आपको लाइव बताता हूँ और उसका सोल्यूशन क्या होगा ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आ सके कि समस्या क्यों आ रही है और यह समस्या कैसे सही होगी। तो आइए चलते हैं बेनिफिशियरी स्टेटस पर और आपको लाइव बताते हैं। जैसे आप यहाँ पर आएंगे, नो योर स्टेटस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपना पीएम किसान का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो यहाँ पे डाल के कैप्चा फिल करके गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। उसको फिल करके आप अपना बेनिफिशियरी स्टेटस ऐसे ओपन करेंगे। जितने लोगों का सरेंडर हो गया था फॉर्म और उनका केवाईसी ऑलरेडी डन बता रहा है, उन लोगों की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो मैं एक लोग का ओपन करके आपको लाइव दिखाता हूँ। तो यह देखिए किसान भाइयों, मैंने एक किसान का ओपन कर लिया है। यहाँ पर देखिए इनका लैंड सीडिंग भी ओके है और यहाँ पर देखिए इनका आधार सीडिंग भी ओके है और ई केवाईसी भी देखिए इनका 10/4/2025 को इनका ओके दिखा रहा है। अगर थोड़ा सा ऊपर आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर इनका सरेंडर रिवोकेशन वाला प्रॉब्लम था। इन्होंने अपना आधार कार्ड नंबर डाल करके ई केवाईसी वाले में चेक किया तो वहाँ पे केवाईसी ऑलरेडी डन बता रहा था, लेकिन यहाँ पर देखिए रीजन फेल्ड ट्रांजेक्शन में यहाँ पर इनके में लिख के आ गया है इनकम टैक्स पेई, इनकम टैक्स वेरिफिकेशन पेंडिंग। तो मैंने इनसे पता किया कि आपने इनकम टैक्स तो नहीं भरा। तो ये बोले सर हम एक नॉर्मल किसान हैं, मेरे में पता नहीं कहाँ से इनकम टैक्स पे का ऑप्शन डाल दिया है। जब मैंने इसके बारे में रिसर्च किया तो बहुत सारे किसानों को, जितने नॉर्मल किसान थे सबके में यही प्रॉब्लम डाल दिया है इनकम टैक्स पे का। जितने भी सरेंडर रिवोकेशन वाले किसान हैं सबका ई केवाईसी ऑलरेडी डन तो बता रहा है, लेकिन सबके स्टेटस में यहाँ पर इनकम टैक्स पे का प्रॉब्लम कृषि विभाग ने डाल दिया है। तो इसके बारे में मैंने कृषि विभाग से बात की तो वहाँ से मुझे क्या मिला है सोल्यूशन और वहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि इसका प्रॉब्लम की ऐसा क्यों आया है, उसके बारे में आपको पूरा बताता हूँ। देखिए उन्होंने ये बताया है जितने भी किसानों का सरेंडर का रिवोकेशन का फॉर्म सही हुआ है और यहाँ पर इनकम टैक्स पे का प्रॉब्लम आया है, तो देखिए जो इस बार 20वीं किस्त आई है उसमें बहुत सारे लोगों का पैसा रोक दिया गया है। आप सभी लोगों को पता है, किसी का पति पत्नी का हस्बैंड वाइफ कब दिखा दिया कि इनको दोनों लोगों को पैसा मिल रहा था तो उनका रोक दिया गया है। फैमिली में एक ही मेंबर को पैसा मिलना चाहिए तो कई मेंबर पैसे पा रहे थे तो उन लोगों का रोक दिया गया है। जिनकी ज़मीन 2019 के बाद की है उन लोग का पैसा रोक दिया गया है। बहुत सारे लोग नाबालिग हैं और तब भी पेमेंट ले रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब में हैं या इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, उन लोगों का भी पैसा रोक दिया गया है। तो ऐसा ये हुआ है कि जितने भी हमारे किसान हैं, जितने भी लोगों ने सरेंडर का फॉर्म रिवोकेशन किया था उनका अप्रूवल तो हो चुका है, लेकिन गवर्नमेंट यह पता करना चाहती है कि अगर आपके फैमिली में ऐसा कोई आदमी हो जो इनकम टैक्स पे करता हो, यानी कि देखिए यहाँ पे राशन कार्ड का पूरा मैटर है। अगर आपके राशन कार्ड में 5 मेंबर हैं, 5 मेंबर में अगर कोई मेंबर इनकम टैक्स पेमेंट कर रहा हो तो हो, या कोई गवर्नमेंट जॉब में हो, या कोई पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ पा रहा हो, या किसी के जो मान लीजिए वरासत से ज़मीन आई है या किसी ने ज़मीन परचेस की हो उसको पीएम किसान का लाभ मिल रहा हो, तो जितने भी ऐसे किसान हैं तो सबका वहाँ पे जांच चल रही है। तो अगर उसकी फैमिली के राशन कार्ड में आपका भी नाम है तो आपका यहाँ पर रोक दिया जाएगा और यहाँ पे इनकम टैक्स पे का ऑप्शन डाल दिया जाएगा, ऐसा वहाँ उन्होंने बताया है। तो आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, ये वेरिफिकेशन वो बोल रहे हैं कि ऑटोमेटिक हो जाएगा, वो वहाँ पे जांच कर लेंगे। अगर सही पाया जाएगा तो ये वेरिफिकेशन का जो इनकम टैक्स का यहाँ पे लगा हुआ है ये हटा दिया जाएगा और आपका फॉर्म
सही हो जाएगा और आपको जो पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ है वो मिलने लगेगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंतजार करना है, क्योंकि वेरिफिकेशन बहुत तेज चल रहा है ऑल इंडिया, सभी के में ये प्रॉब्लम आया है। अगर आप कंप्लेन भी करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है अभी। बस यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि आपको एक फॉर्म है, वो जो फॉर्म जमा करना होगा इसको बोलते हैं शपथ पत्र। एक नए तरीके का शपथ पत्र आया है जिसके बारे में मैंने कल वीडियो बना करके आप लोगों को बताया भी था। वो शपथ पत्र आपको जमा करना होगा। अगर आप जमा कर देंगे, अगर आप मान लीजिए फिजिकल वेरिफिकेशन तुरंत कराना चाहते हैं तो आप कृषि विभाग जाकर के करवा सकते हैं। बाकी आप वेट करिए, यहाँ पर कृषि विभाग ने खुद बताया है कि वो खुद गांव-गांव कैंप लगाएंगे और एक सैचुरेशन कैंप चलाएंगे, जिसमें सभी लोगों का जितना ऐसा प्रॉब्लम आया है और जो पात्र किसान होंगे उनकी स्क्रूटनी कर लेंगे। अगर आप पात्र किसान पाए जाएंगे तो आपका सही कर दिया जाएगा, अगर आप अपात्र होंगे तो आपका बंद कर दिया जाएगा, यानी कि ऐसे ही पड़ा रहेगा, आपका फॉर्म इनएक्टिव हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे किसान जो सरेंडर रिवोकेशन कर लिए हैं वे भी पात्रता नहीं रखते हैं, इसकी वजह से कुछ लोगों की वजह से सबका यहाँ पर वेरिफिकेशन में डाल दिया गया है। आप सभी लोग को पता है कि मान लीजिए उनके हस्बैंड पा रहे हों या उनके पिताजी पा रहे हों या उनके घर में कोई पा रहा हो या गवर्नमेंट जॉब में कोई हो, तब भी आप सरेंडर रिवोकेशन का फॉर्म अगर ऑप्शन आया तो सभी लोग कर सकते हैं। कोई वहाँ रोक तो लगी नहीं कि आप सरेंडर रिवोकेशन ना करिए, सभी लोगों ने कर लिया है। तो कुछ लोगों की वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया है, सबका अंडर वेरिफिकेशन डाल दिया है। जैसे ये वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा आपका फॉर्म फिर से सही हो जाएगा। तो मुझे यही जानकारी आप लोगों को देनी थी। तो जो फॉर्म जमा कराया जा रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा फॉर्म है। अगर आप उस फॉर्म को प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप चैनल पर वो फॉर्म है जो नया शपथ पत्र वाला आया है, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा फॉर्म है और कैसे आप उसको डाउनलोड करेंगे। मेरे व्हाट्सएप चैनल पर जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मेरे यूट्यूब के डिटेल्स में आप जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का डायरेक्ट लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप जो घोषणा पत्र है, ये शपथ पत्र इसको बोलते हैं, ये आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। क्या देखिए किसान भाइयों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शपथ पत्र, यही शपथ पत्र आपको डाउनलोड करना है और यही वेरिफिकेशन में आपका लगेगा, क्योंकि हर जगह यही शपथ पत्र मांगा जा रहा है। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें अगर आप पात्रता रखते हैं, अगर इसमें से कोई भी ऑप्शन अगर इसमें आप पात्रता नहीं रखते हैं तो आप पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं पाएंगे। यहाँ पर देखिए पूरा सब कुछ यहाँ बताया गया है। यहाँ पे आखिरी में जो बताया गया है भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे विरासत वाला जो मैटर है, आपके फैमिली में कोई पेमेंट ना पा रहा हो, अगर आपके पिताजी पा रहे थे तो उनकी अगर मृत्यु हो गई है तो पुराना जो फॉर्म होगा उसको आपको सरेंडर करवाना होगा। ये आपको बिल्कुल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इनकम टैक्स वाला ऑप्शन है वो भी आपको दिया गया, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए 6वें नंबर पे आप लोग देख लीजिए, मैंने विगत कर निर्धारण वर्ष में किसी भी प्रकार के आयकर का भुगतान नहीं किया है, यानी कि आपको इनकम टैक्स का पेमेंट भी नहीं किए हों तभी आप यहाँ पे पात्रता में आएंगे। तो पूरा पढ़ लीजिएगा, यही फॉर्म जमा करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे आने वाली जो भी अपडेट होती है वह सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।